It is quite a story. हाँ, वही स्टोरी जाननी है हमें। VC FaceTimes my father. Literally. विनोद चोपड़ा ने आपके Vidhu पापा Vinod को Chopra. सीधे फोन And I किया। took a screenshot of that chat. I still have it. चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं, एक ही कप चाय क्यों है ये आप बताइए। क्या है? अच्छा इनके बारे में भी बता दीजिए, उसके बाद अक्षय कुमार के इंट्रोडक्शन के टाइम पे आ गई हैं। अच्छा जी, तो ये है, इनका नाम रहमत है, प्यार से हम इनको हबीबी बुलाते हैं। रैंडमली मुकेश छाबड़ा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से एक लड़की, उनका नाम आस्था अरोड़ा है। शी टेल्स मी कम टू मुंबई, इम्तियाज अली एंड साजिद अली वांट्स टू मीट यू। आई वाज लाइक दिस इज झूठ, दिस इज फ्रॉड। आई ब्लॉक हर नंबर। मैं स्कूल में थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं झूठ बोलती थी सबको, कभी मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई बॉयफ्रेंड आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। नहीं था नहीं है भी नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं था। अब उस टाइम पे तो हेडलाइन मिल गई, क्या सादिया खतीब सिंगल। सादिया खतीब इज सिंगल। ओह, चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं, एक ही कप चाय क्यों है ये आप बताइए। और ये मेरी है कि पानी, पानी पे चर्चा नहीं। मैं पानी पीऊंगी, आप चाय पीजिए। ऐसा क्यों? हीरोइंस नहीं पीती क्या अरे चाय? नहीं, मुझे चाय बचपन से पसंद नहीं है, मतलब बहुत रेयरली चाय पीऊंगी मैं। चाय, कॉफी, आई एम मोर ऑफ अ नींबू पानी पर्सन। अगर मुझे पता होता ना कि इन्हें चाय पसंद नहीं है, मैं आता ही नहीं दिल्ली से मुंबई क्यों? करने। आप चाय आई एम अ टी लवर। आई एम अ टिपिकल नींबू पानी पर्सन। लाइक अगर मुझे कहीं जाना है, फ्रेश लाइम वाटर, स्वीट एंड सॉल्टी मिक्स। अच्छा सबसे पहले तो सवाल इसी से शुरू करेंगे, हाउ इज लाइफ आफ्टर रक्षाबंधन? मतलब इतने जलवे, इतने सादिया खतीब क्रश हो गई, नेशनल क्रश, ये वो, तो अभी है क्या? मजा आ रहा है, मजा आ रहा ऑनेस्टली मजा आ रहा है। और टाइम नहीं मिल रहा है इसे सिंक इन करने के लिए, बट रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट। मैंने उम्मीद नहीं की थी, सच बताऊंगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने रिव्यूज भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं तो सोचती थी क्या मतलब कितना ही है, कितना ही होगा, बट जब रिस्पॉन्स आया तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, हम जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था ना, हाँ, तो हम मिले थे और हमने सोचा था एक जूम पे इंटरव्यू करेंगे, डन। लेकिन वो हो नहीं पाया और अच्छा ही है वो नहीं हो पाया। सो आज वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस स्पेशली, बिकॉज बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस ऑफ मीडिया, बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें यू बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और किससे मिला? सारे ही अच्छे, इनफैक्ट एक स्पेसिफिक तो अच्छा नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलूंगी, मेरी बहन का रिएक्शन बोलूंगी। जो मेरी बहन ने जब पहली बार फिल्म देखी थी, तो वो ना एक पिंक टॉप, रफल टॉप पहन के गई थी यशराज, अभी जब पहली स्क्रीनिंग थी। और जब वो बाहर निकली और काजल वाजल सब लगाया था, जब मोहतरमा बाहर आई तो वो जो पिंक टॉप था ब्लैक टॉप हो चुका था और वो फुल मेकअप जा चुका था। सो वो देख के ये क्यों किया तूने? तो वो जो रिएक्शन देख के मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अब वो रिएक्शन क्यों है, ये जिन्होंने फिल्म देखी है वो समझ गए होंगे। अब जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इनका किरदार जो है वो फिल्म में ऐसा है कि आपको रुला डालता है। क्यों रुलाता है वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा सादिया, हाउ यू गॉट दिस फिल्म? मिली कैसे ये, एंड ये कैसे सोचा कि अक्षय कुमार की बहन बन जाती हूँ? मैंने पहली फिल्म की थी, मेरी पहली फिल्म आनंद सर ने देखी थी। उसके बाद मैंने आनंद सर को मैसेज किया था कि फिल्म देखिएगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड मी दैट इट डजंट फील लाइक योर डेब्यू। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम फ्यूचर में ज़रूर काम करेंगे। कट टू 1 year later when he was making रक्षाबंधन, he called me for the same and उनको लगा कि मैं ये किरदार अच्छा कर सकती हूँ। That's how it came to me. आप ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके, यू आर ऑलरेडी अ हीरोइन, देन इस फिल्म में अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले करना कुछ इनहिबिशन नहीं था कि यार करूँ नहीं करूँ, या था कि नहीं इट्स अ बिग फिल्म आई शुड डू इट? Honestly था, क्योंकि एक फिल्म लीड के तौर पे की थी प्रॉपर, और ये दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म शिकारा। थैंक यू। मतलब बहुत बहुत प्यारी फिल्म है। अगर मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है, नहीं देखी, मैंने देखी है। वो लव स्टोरी जिस तरह से वीव की गई है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली बताऊंगी, इनहिबिशंस थे, और वो इनहिबिशंस मैंने आनंद सर से भी शेयर किए थे, अपने फादर से भी शेयर किए थे। बट 2 वाक़ये ऐसे हुए। एक, पापा को कोविड हो गया था और पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और यूजुअली मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो माय फादर नोज
everything he knows. He's constantly keeping a check on everything, and he says, "अच्छा ठीक है, मना कर दिया, it's okay. ये नहीं किया, okay. This didn't work out, it's okay." When this came, and my father called me right after coming out from ICU, and the first thing he said, मतलब जो पहला call था, ऑक्सीजन मास्क निकाल के कि do this film, और आतिफ को बोला, सादिया दीदी को बोलो करे ये फिल्म. पर पापा इस वक्त आप मुझे जान भी मांगोगे मैं वो भी दे दूंगी. आई विल, बट डोंट टॉक अबाउट फिल्म. हाउ इज योर हेल्थ, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग. इज लाइक नहीं ये फिल्म आई ये करो, क्योंकि उनको पता था इसको इनहिबिशंस है, ये है वो है. कट टू आई स्पोक टू आनंद सर आल्सो राइट आफ्टर दैट, एंड ऑल ही सेड हैव ट्रस्ट, हैव फेथ. व्हेन ही सेड दैट आई केप्ट इट, एंड देन कट टू व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज लाइक थैंक यू, आई एम ग्लैड आई हैड. सो अभी फैमिली का क्या रिएक्शन? फैमिली इज हैप्पी. मम्मा इज वेरी हैप्पी. मम्मा ने अभी देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी. कजन्स जो देख रहे हैं या खानदान में जो इधर उधर लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं. आई वाज जस्ट होपिंग मेरी दादी देख पाए, बट दादी बद्रा में वहाँ थिएटर नहीं है. दैट्स इट. आई एम जस्ट सुपर हैप्पी, क्योंकि एवरीबडी इज नाउ रियली मैसेजिंग मी stuff like they're proud of me. It made them cry, because I'm sure films तो करते हैं, but not all films can make them cry with a subject. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि उन सबकी शादियाँ हुई हैं, वो सब ससुराल गई हैं. तो मेरी ऐसी कजन्स हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जो ससुराल में हैं, तो उनकी लाइफ अलग अलग है. तो वो सब ऐसे रोते रोते मैसेज करिए, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू मेड अस क्राई. कट्टू फैसल ये कभी रोता नहीं है लाइफ में. इसको मैंने थिएटर में फूट फूट के रोते हुए देखा. मैंने मतलब अपनी 20 साल की जिंदगी में मैंने देखो कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा. तो किधर से रो रहा है. So even men crying, all those things are just actually making me feel. अक्षय कुमार also said हमारे इंटरव्यू में कि I cried जब मैंने पूरी फिल्म देखी तो मैं रोया. अच्छा, मैंने अभी देखा कि मैं आया तो आपके घर में पोस्टमैन आया, then he said कि सेल्फी मैम. I captured that moment. So ये कितना अच्छा लगता है. मतलब जो इस तरह का प्यार होता है. कोई टिकट लेने भी आया था कि टिकट दे दीजिए. ये जैसे मैंने कहा, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इतनी, और ऐसे प्यार की आदत है नहीं. तो अभी जब ये सब मिल रहा है तो दिल खुश हो रहा है. और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थैंक गॉड, लाइक सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. दैट्स टोटली राइट. जिसने भी कहा है ये बहुत सही कहा है. और आई एम जस्ट हैप्पी. आई होप द एंटायर इंडिया, एंटायर कंट्री, द वर्ल्ड वॉचेस दिस फिल्म, बिकॉज जो फिल्म देख के इससे बाहर निकल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अच्छी है, एंड इट हैज़ टच्ड देम. सो आई जस्ट वांट दैट the feeling that we all are experiencing after watching this film, not just being a part of it, but otherwise also as an audience. I hope the rest of India also feels it. अच्छा, ये बताइए कि how your journey started. आपने शुरुआत कैसे की? मतलब बचपन से सोचा था कि हीरोइन बनना है मुझे, या it happened by chance? Oh, करना क्या था? it is quite a story. हाँ, वही स्टोरी जाननी है हमें. So ये शुरुआत होती है, मेरे 12th के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट का टाइम आता है. मेरा रिजल्ट आता है जिसमें वो एक शॉर्टकट का है. रैंडमली मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से एक लड़की है, उनका नाम आस्था अरोड़ा है, उनका मुझे मैसेज आता है रैंडमली. आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, नेवर गिवन एन ऑडिशन, नथिंग एट ऑल. You are from? I am staying right now in Jammu at this point. I was studying electrical engineering there, and born and brought up there also. Now she calls me and she says that she wants to test me for a film called Laila Majnun. I'm like, test me? I've never been to Bombay, never given an audition. मैं अपना engineering का entrance exam ये सब कर रही हूँ. How come? So she's like, Karna and all that, you know, we are looking for a Kashmiri girl or stuff like that. So I sent her a clip and I gave her my number. Cut to few days later, because I was just so interested. Okay, a call from Bombay types. Nothing more than that, because कहाँ impossible है. Family कहाँ देगी जाने, कौन करेगा, college अभी जाना है. Lots of things are already happening in life. Cut to, I block her number. She tells me, come to Mumbai, Imtiaz Ali and Sajid Ali wants to meet you. I was like, this is jhoot. This is fraud. I block her number. 1 year later, same clip was seen by Indu Sharma from Mukesh Chhabra casting company. It was in their drive. She takes the number, she FaceTime calls me. FaceTime, she's like, can you do this scene for me? And I do that scene. And I'm like, you know, I find the right girl for you, Shanti, because I don't think I've done it. She's like, no, you're a very natural actor. मैंने बोला natural, मुझे acting का पता नहीं. But she's like, no, you are, the way you're doing it, it's very natural. She was the first one to have that faith in me. She was the first one who would, I used to still call her my fairy godmother, because she's the one who literally was putting all those efforts. She's like, no, have courage, you will do it. I was giving her number of all the girls in Jammu and Kashmir. This is so pretty, test her. She's like, अबे तू कर ना, तुझे बोल रही हूँ, I know you can. And then I was like, but how? FaceTime पे तो हो गया. You will not believe that lady came all the way from Bombay to Jammu with the co-actor
to test me. She came there for a day, stayed at a hotel. I was alone there. I went there with my mom. I was the only candidate for that audition. She tested me. She went back. She showed it to VC, Vidhu Vinod Chopra. He liked it. And I was like, now what? How do I tell my parents that I have come out and given an audition? I can't say. I mean, this is just unreal. And this time I'm in my college and I'm already studying electrical engineering and I was having a bad life, honestly, because I hated my studies at that point. मैं कुछ भी करके वैसे ही वहाँ से भाग जाना चाहती थी. Cut to, she's like, VC will call your father. I was like, why would VC call my father? He's like, because he's liked your test and he likes you. VC FaceTimes my father. Literally. Vidhu Vinod Chopra ने आपके पापा को सीधे फोन किया. And I took a screenshot of that chat. I still have it. Because I was like in my head कि ये मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी. एक दिन कि एक कॉल आया था बॉम्बे से and like 2 बार कॉल्स आए but इस बार कॉल तो डायरेक्टर ने डायरेक्टली पापा को कहा and which is so cool, like so exciting. And because it doesn't happen. That was मेरी सोच इतनी नहीं थी कि जाऊंगी, करूंगी, मिलेगा या ना मिलेगा, कुछ नहीं था. मेरे बस थी अरे यार मैं इतनी कूल हूँ अपने कॉलेज में, स्कूल में सबको दिखाऊंगी कि एक विधु विनोद चोपड़ा ने, इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, पापा को बोला. एंड I still remember I went to my father, I gave him a glass of milk and a bun. I was like, somebody is calling. अब बस react मत करना, गुस्सा मत करना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस बात कर लो, क्या बात है देखते हैं. And VC ने अपना चश्मा लगाया, पापा ने अपना चश्मा लगाया, you know, अकेले कमरे में, it was just me and my father, दरवाजा locked. And VC tells my father, you know, I've launched all these girls and I think she has potential and all the good things about my test that he had seen. Please send her, you know, I would like to see more of her and everything. You know, trust karo and all these good things. And also he was talking about Jammu mein main yahan rehta tha and all that. So that gave my father a bit of comfort. And after cutting the call, I just took the screenshot, saved it. And Papa was like, what was that? मतलब ये कहाँ से call, किधर से क्या आया? I was like, I don't know, पता नहीं कौन है, बॉम्बे से बुला रहे हैं ऐसा. Kuttu is like, इस बारे में अब कोई घर पे बात नहीं करेगा. Because my father was also like taken aback कि ये अचानक क्या हो गया. Few days later and then my brother also then came. And then he was like, अगर ये तेरे नसीब में है तो मैं भी तेरे को नहीं रोक पाऊंगा. भाई छोटा है बड़ा है? छोटा. तो मैंने बोला नसीब की बात नहीं, आपकी इजाजत की बात है, देखते हैं. Cut to, and I did not really insist much because it was such a far-fetched dream that I didn't know what was in store. So I did not ask him. Otherwise I've been always a rebel. इसमें मैंने नहीं बोला जाओ मुझे जाने दो या whatever. Didn't. I was like हो गया कॉल, मेरे को इसी में satisfaction हो गई थी. And then पापा ने almost मना कर दिया था. But my brother came into the picture then. He went to my father and all he said was, what has happened to her doesn't happen to everybody. People go to Bombay, struggle for years to get a film. And अगर आप इस लड़की को आया है वहाँ से, रहमत, that's my cat. नहीं चाय पड़ी है वो गिराएगा, कोई बात नहीं गिराएगा. रहमत डर गया. So पापा को बोला कि you know आप इसको जाने दो, जो इसके साथ हुआ है वो ऐसा होता नहीं है. Cut to 31st August, I came to Bombay. Randomly पापा आ गए 5 बजे सुबह, मेरी टिकट्स बुक कर दी, मैं मम्मा के साथ. भाई के कन्विंस करने, भाई के कहने की रात के सुबह तक सो नहीं पाए वो. उनको लगा कि something has come to her and I should just let her go. 31st August I came. 2nd July I signed Shikara. Since then I'm here. Didn't go back ever. तो शिकारा जब आई थी, इट्स अ क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म, लोगों ने बहुत पसंद की. उसके बाद कोविड आया, सो वो लगा कि यार इतनी मुझे बड़ी फिल्म भी मिल गई. और ये देखो मतलब इसके बाद जो है, जैसे अभी रक्षाबंधन के बाद यू नो पीपल आर कमिंग टू यू, टेकिंग योर इंटरव्यूज. कभी आप इस इवेंट में जा रही हैं, कभी उस इवेंट में जा रही हैं. मैं खुद दिल्ली से आया हूँ आपसे बात करने. सो ये अटेंशन उस वक्त नहीं थी. वो क्या फीलिंग थी कि मतलब कि इतना कर लिया यार, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ओ शिट. सोचिए 2 साल इंतजार किया उस फिल्म के रिलीज होने का. 2017 में आई थी मैं ये फिल्म साइन की, 1 साल शूटिंग में लगाया, 1 साल रिलीज पे लगाया. 27 February when film got released, right after 20-30 days इंडिया लॉकडाउन में चला गया थिएट्रिकल रिलीज के बाद. और इस टाइम तक मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी. मुझे कोई नॉलेज नहीं थी बाहर ऑडिशंस होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, बिकॉज वी वर जस्ट सो एक्सक्लूसिव एंड सिर्फ शिकारा मेरी दुनिया थी. और कुछ भी समझ में नहीं आया क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं. लाइक नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 3 years नाउ आई नो ओके दिस इज देयर, यहाँ इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे बात करना है, ये करना है, डायरेक्टर्स के पास क्या है. नाउ आई नो कहाँ क्या होता है. इमेजिन समबडी बीइंग एन आउटसाइडर कंप्लीटली नोइंग नथिंग. सो जब लॉकडाउन भी हुआ, आई एम ग्लैड इट हैपेंड टू मी बिकॉज आई गॉट टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स.
वो टाइम मिल गया समझने का, और आई थिंक परफेक्ट टाइम मिल गया. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, दे से. आई थिंक दिस हैपेंड फॉर अ राइट रीजन. नाउ व्हेन आई थिंक अगर आज की डेट में ऐसा हुआ होता, आई वुड हैव बीन क्राइंग बिकॉज आई मिस्ड सो मच. बट उस टाइम पता ही नहीं था क्या मिस करना है. मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ होगा. देखा ही नहीं था तो हाँ, देखा ही तो पता ही नहीं है कि क्या मिस कर रही हूँ मैं लाइफ में. नाउ आई नो, सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और राइट आफ्टर कोविड देन सेकंड वेव में आई साइंड दिस फिल्म. सो इट वाज डिफिकल्ट, द वेट वाज लॉन्ग, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट. तो जब आप रक्षाबंधन कर रहे थे तो को स्टार्स वगैरह को पता था कि लाइक यू हैव ऑलरेडी डन अ फिल्म? या एवरीबॉडी न्यू, दे नो. तो उसका फायदा हुआ कुछ, मतलब बिकॉज आप ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुकी थी, जो बाकी की 3 गर्ल्स आपके साथ थी, 4 बहनें अक्षय कुमार की, ये खास मेहमान इंटरव्यू में हमारे. अच्छा, इनके बारे में भी बता दीजिए, उसके बाद अक्षय कुमार के इंट्रोडक्शन के टाइम पे आ गई हैं. अच्छा जी, तो ये है, इनका नाम रहमत है, प्यार से हम इनको हबीबी बुलाते हैं. शक्ल देखो इनके, ये चिपकू है, बहुत चिपकू. इनको हर वक्त चिपकना है, अकेले नहीं देते बैठने. अभी भी देखो बीच में आ गए. क्या है, अब इनकी आवाज सुननी है आपको? क्या है, अभी क्यों आया इंटरव्यू के बीच में? भाग, अभी फिर से आ जाएगा. स्पेशल अपीयरेंस देनी थी इसको. हाँ, सो क्या पूछ रहे थे हम? सॉरी. हाँ, ये आ गया, अटेंशन ले गया. जब जो बाकी की 3 बहनें हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए नहीं, बिल्कुल फ्रेश फील हुआ, क्योंकि लंबा समय था ना. 2018-19 में शूट की थी शिकारा, उसके बाद 2 साल बाद हम लोग सेट पे थे. इट वाज ऑल फ्रेश, एवरीबॉडी वाज जस्ट वेरी फ्रेश. हाँ, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली. तो हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग विद अक्षय कुमार? पहली मीटिंग कैसी रही थी उनके साथ? अक्षय कुमार इज अ बिगेस्ट सुपरस्टार, सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं वो. तो पहली बार कब फेस किया उनको, किस तरह की फीलिंग्स आपकी थी, क्या रिएक्शन उनका था दैट मीटिंग? मैं गई थी पहली बार उनके घर पे, जब आनंद सर की मीटिंग थी उनके फ्लैट में, यहाँ पे जो ऑफिस है जुहू का, वहाँ पे हम लोगों की मीटिंग थी पहली. इट वाज बिफोर सेट, और आई स्टिल रिमेंबर आई वॉक्ड इन एंड आई वाज टोल्ड दैट अक्षय सर से मिलना है एंड ऑल दैट. एंड इट वाज जस्ट भूमि, अक्षय सर, मैं, आनंद सर और हिमांशु सर, हम सिर्फ 4-5 लोग थे. और मुझे आज भी याद है उनका ट्राउजर ऊपर था, जैसा उनका स्टाइल है. हाँ, तो मैं ना जब जिम जाती थी ना, तो वन थिंग आई फॉलोड हिज, व्हिच वाज दैट ट्राउजर, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी कूल. आई लव इट. इवन राइट नाउ हमेशा मेरा ट्राउजर ऊपर चलता है, मम्मा कहती है उतार यार, क्या करती रहती है तू. बट आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी कूल. एंड देन व्हेन आई वेंट इन, द पहली चीज जिसमें मेरी नजर पड़ी वाज दैट thing. I think I said that also in an interview. Yes. But that's the first impression only because I loved it so much. And I was like, oh my god, this is actually, he's so same. मतलब वो वैसी ही है असली जिंदगी में भी जैसे मैंने उनको बचपन से देखा है. Like I knew the soul of this person. I've grown up watching the soul of this person, which the entire country loves. But when I met this person, he's that person only. So I vividly remember that specific moment. अच्छा, अब जब आप देखते हो सारी चीजें, तो अभी सिंक इन हो गया है कि यस ये फिल्म आ गई है और सब शोशाबाजी हो रही है, ये वो सब, या स्टिल अभी है कुछ, या सोचती हैं आगे कि अभी आगे की प्लानिंग शुरू हो गई है? I think I'm still trying to sink in. I am actually a little I'm looking forward to future now, but at the same time मैं और ज़्यादा वो हो गई कि यार because मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया रक्षाबंधन से, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, और शिकारा से भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिकली, और पीपल अराउंड मी क्राइड एंड एवरीथिंग. सो नाउ पीपल आर टेलिंग मी व्हाट विल बी योर थर्ड प्रोजेक्ट, विल दैट मेक अस क्राई, व्हाट विल इट बी लाइक. तो मैं ऐसे हो रही हूँ कि यार नाउ आई हैव टू बी इवन मोर केयरफुल विद व्हाटएवर आई डू नेक्स्ट, बिकॉज नाउ इफ माय, जरूरी नहीं है कि आप थर्ड में भी रोलाओ. नहीं रोई नहीं, बट इट शुड, people should love it, right? Like my parents are now, or my family is saying that they are proud or they are loving it, they're enjoying it. I don't know, har cinema people don't enjoy sometimes, so I don't know, and the options that will come to me accordingly I'll pick, right? So मुझे उस चीज़ का है कि like yesterday also somebody asked me, you have set the bar high for yourself in terms of the projects that you have picked, what will you do next? मैंने बोला यार this is a critical question because I don't know what options will come my way, I don't know what will I pick, I don't know if that will be as loved as these 2 projects have been for my family, but रब रखा, let's see. तो अभी कुछ साइन वाइन किया है या अभी नहीं? अभी कुछ नहीं. अभी करना है सब? अभी करना है. या फिर ऐसा तो नहीं कर लिया और रिवील नहीं कर रही? नहीं किया, बता देती हूँ. ठीक है.
कैमरे पे बोल रही हैं बता देंगे, ठीक है? बता देती हूँ। तो मैं आ जाऊंगा पूछने आपसे दोबारा। अच्छा, बचपन में कौन सा हीरो पसंद था? बचपन में आपको बताया होगा शायद से, मैंने नहीं बताया, जॉन अब्राहम बहुत पसंद थे मुझे। क्यों? जब मैं छोटी थी, और ये मैंने हर जगह बोल दिया, इसलिए मुझे लगा मैंने बता दिया है। मैं स्कूल में थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं झूठ बोलती थी सबको कबीर मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई बॉयफ्रेंड आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। नहीं था नहीं है भी नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं था। अभी भी नहीं है, डोंट वरी। आई वुड, अगर होता तो मैं खुशी खुशी बोल देती, प्राउडली बोलती। उस टाइम पे तो हेडलाइन मिल गई, क्या सादिया खतीब सिंगल। सादिया खतीब इज सिंगल। ओह ठीक है, अब मुझे वो हेडलाइन वो ट्विस्ट नहीं करनी पड़ेगी ना, आप बड़े परेशान हो रहे थे ना कि कुछ भी बोल देती है हेडलाइन, कुछ भी बन जाती है, तो ठीक है, दिस इज क्लियर कट हेडलाइन। मैं तो स्कूल में फिर झूठ बोलती थी आसपास कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम कबीर है, उसके लंबे बाल हैं, वो बाइक चलाता है। ये कौन था? ये धूम का जॉन अब्राहम था। ओह, मेरा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड था ये। भाई तो मुझे इतना प्यार था उनसे, क्योंकि मेरी 4 कम कजिन्स हैं, सबको उस पे क्रश था और मुझे भी बहुत ज्यादा क्रश था। कट्टू जब मैं 1 साल पहले उनसे मिली, इट वाज द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट। वो क्या था, कहाँ मिली वो? ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टोरी है। है। था तो मैं प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, प्रोड्यूसर वो खुद थे। और इट्स सो एम्बैरेसिंग बिकॉज अभी अक्षय सर ने मेरी फोन पे उनसे बात भी कराई, बिकॉज उनको भी पता है कि मुझे बहुत क्रश था। और मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, मैं हमेशा बहुत शराफत से रहती हूँ, बट मैं उस टाइम पे सब कंटिन्यूसली ब्लश किए जा रही थी, मैं इतनी लाल हो चुकी थी। एंड द मोमेंट दे लाइक, फॉर एग्जाम्पल, लाइक अच्छा द प्रोड्यूसर इज कमिंग टू मीट मी, जॉन अब्राहम, नहीं ही कांट कम, I'm not ready for it. I'm not prepared for it because all my life I've loved him so much. But yeah. तो कैसी रही वो मीटिंग, कैसी रही? बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे अपने हाथ से कुछ खिलाया था जो मैं खा रही थी उस वक्त, and I was like, oh, he's so cute. Exactly, वो आते ही बातें भी बाइक्स की कर रहे थे. That was so cool because what I really loved about Kabir in that film was bikes, and that made me love for bikes. तो मैंने बाइक्स चलाई बचपन में क्योंकि मेरे को इतनी बाइक्स पसंद आई। तो वो आके ही बात कर रहे थे, अरे मेरी बाइक का ये अभी खराब हो गया, I'm just sticking at looking at that baby and all because bikes are baby. So I'm like, oh my god, this is so real. तो अक्षय कुमार ने आपकी बात जॉन अब्राहम से करवाई आफ्टर रक्षाबंधन रिलीज? अभी 2 दिन 4 दिन पहले। तो बात क्या हुई? कुछ नहीं, अगेन मैंने बोला उनसे रक्षाबंधन, उन्होंने तारीफ, फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ, रिलीज से पहले बात करवाई? हाँ, हो गया ना 4-5 साल, 6 दिन पहले जब हम लोग प्रीमियर पे आए उस रात, तो उन्होंने बोला कि इनको बहुत अच्छा लगा ट्रेलर पे देख के, एंड ऑल दैट। तो आपको फिल्म से पहले ही गिफ्ट मिल गया। हाँ, मेरे को वैसे मैं आपको बताऊं, जॉन एक्चुअली इज अ वेरी लवली पर्सन। मतलब आई हैव मेट हिम सो मेनी टाइम्स, और उनकी पता है एक खासियत है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, जो जिससे एक बार मिल लेते हैं ना, वो इंटरेक्ट कर लेते हैं ना, उसे भूलते नहीं है। ऐसा क्या? ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। और ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और खुद भी ऑब्जर्व किया है। मतलब पीछे मैंने उनका इंटरव्यू किया था एक फिल्म के लिए, तो मैंने कहा कि आप तो इस फिल्म में जो है जॉन मैन, जैसे ही मैन है, स्पाइडर मैन है, जॉन मैन, तो उनको बड़ा पसंद आया। तो फिर उन्होंने उसमें बोला अपने डायरेक्टर को कि अगली फिल्म जब इसका सीक्वल बनाएंगे ना, तो जॉन मैन नाम यूज करेंगे और अमित को क्रेडिट देंगे। Really? I have that clip. I'll show you. तो he's that sort of a person. तो जाहिर है ड्रीम तो होगा कि उनके साथ फिल्म कर पाएंगी। मतलब आप तो ब्लश करती रह जाएंगी। नहीं, काम के टाइम कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा लगता है होने वाला है। अरे वाह, ये तो है, मुझे लग रहा है कुछ हो चुका है, ये बता नहीं, बताती हूँ थोड़ी देर में। हीरोइन कौन सी पसंद थी? हीरोइन मुझे बहुत सारी, मैं श्रीदेवी का काम देखती थी, मुझे श्रीदेवी पसंद थी, मुझे दीपिका बहुत अच्छी लगती है, आई फाइंड हर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल, मुझे आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं एक नाम नहीं ले सकती बिकॉज हम लोगों के पास ना बंडल ऑफ टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, सो एक नाम लेना अनफेयर है। फ्रॉम श्रीदेवी टू मधुबाला टू रेखा टू दीपिका टू आलिया, वी हैव वैरायटी, सब में कुछ ऐसा है जो एक एक्टर देखता है, लुक अप टू, यू नो। हीरोइंस आपने इतनी सारी बता दी, हीरो एक ही है जॉन अब्राहम? नहीं, हीरो ही बहुत सारे हैं। ये तो प्यार था, प्यार को आपने एक्टर पूछा नहीं, आपने पूछा क्रश किस पे था, तो वो बताया मैंने। नहीं, मैंने हीरो ही पूछा था। हीरो, हाँ, तो बहुत सारे हैं। आई लाइक शाहरुख, आई लव अक्षय सर। हाँ, अक्षय सर तो आई लव, एंड नाउ आफ्टर नोइंग हिम आई लव हिम इवन मोर। शाहरुख सर हो गए, सलमान सर, आमिर, एवरीबॉडी, लाइक आई हैव टू। अच्छा, सादिया को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? To lose people. I think that's the only fear I have. Only fear, yeah.
और सबसे ज्यादा मजा क्या काम करने में? एक्टिंग करने में और खाना खाने में. खाना खाने में? यू आर अ फूडी? आई एम बिग टाइम फूडी, बिग टाइम. क्या पसंद है आपको खाने में? सब कुछ, सब खाना मिलना कुछ. चाहिए हाँ, बस. स्पेशली कश्मीरी खाना, वाजवान. इफ देयर इज एनीबॉडी इन बॉम्बे, प्लीज सेंड मी कश्मीरी फूड. I'll send you my address. और लड़के भी भेज सकते हैं. नहीं, लड़के नहीं चाहिए प्लीज. लड़के नहीं चाहिए अभी. जॉन अब्राहम. कोई लड़का नहीं चाहिए. नहीं, जॉन सर भी नहीं चाहिए. लड़के नहीं चाहिए. काम अच्छा काम चाहिए और अच्छा खाना चाहिए. तो अभी फैमिली का किस तरह का रिएक्शन है? मतलब हाउ फैमिली हैज सिंक्ड इन? फैमिली को अब मतलब दे हैव कम टू दिस पॉइंट कि अभी लड़की मुंबई में रहेगी? वो तो 5 साल से कबूल कर चुके हैं. वो तो चाहते हैं. अभी मैं बताया ना, मम्मा पापा सब यहीं पे थे. पापा मम्मा अब भी गए. लाइक मम्मा कुछ महीने पहले गई हैं. अब दे आर लाइक नाउ यू डोंट, आई डोंट हैव टू बी ऑलवेज देयर विद यू. सो इट्स बीन 5 months मम्मा इज देयर. फैमिली इज गुड. और बाकी ये 3 बच्चे हैं मेरे साथ. हाँ, ये 3 इनका इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए. रहमत सबसे छोटा, ऑल्सो कॉल्ड एज हबीबी. मोइजा सबसे बड़ी, एंड देन सला, द वाइट वन यू सॉ एंड द ब्राउन वन. ये 3 बिल्लियां हैं मेरी. ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं. ये they keep me sane, they keep me grounded, they keep me entertained throughout the day. Look at this, he's smelling his shoes now. और ये बहुत शरारती है. वो वाइट वाली सला वो आती नहीं है किसी के पास. मोइजा और इसने कल कबूतर आया था, उस पर अटैक कर दिया. अभी वो कबूतर ऊपर है. अब मैं उस बेचारे कबूतर को बार बार ऊपर जाके देख रही हूँ ना. ही कांट वॉक. आई डोंट नो क्योंकि वो पहले से लंगड़ा था या इन्होंने उसको लंगड़ा किया. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, अब एक रैपिड फायर करते हैं. जी. 1 word, लेकिन एक ही वर्ड. हाँ ठीक है. बेस्ट फिल्म यू हैव सीन टिल डेट, रक्षाबंधन को छोड़ के. लज्जा. वर्स्ट फिल्म यू हैव सीन टिल डेट. Worst. वर्स्ट. Why do I don't remember a worst film? अच्छा ठीक है. one word for each of your sisters in the film. दीपिका. Sweetheart. सृष्टि. Shrishti कौन? स्मृति. Oh, soft heart. सहजमीन. Very smart. ऐसा क्यों? She's very intelligent. मतलब ऐसा Good क्या? way. हाँ, गुड वे कह रहा हूँ. Like she's intelligent. She's very. Yeah, word आया अब आया. अक्षय कुमार. Sweetest heart. भूमि पेडनेकर. Love. जॉन अब्राहम. Love. मुझे लगा इसके बाद जॉन अब्राहम पूछूं, हो सकता है कुछ और निकल. Shit, आपने कितनी जल्दी कर दिया. मैंने सब मिक्स कर दिया. शाहरुख खान. Why only sweetheart and love is coming to my word? I don't know. Shahrukh Khan. Dream. विदु विनोद चोपड़ा. Talent. राखी सावंत. Entertaining. अच्छा, अब फ्यूचर में जब किसी प्रोजेक्ट को आप चूज करेंगी, क्या चीजें हैं जो यू विल कीप इन माइंड? बिकॉज यू सेड कि पीपल आर टेलिंग यू कि यू हैव सेट द बार हाई फॉर योरसेल्फ. सबसे बड़ी चीज क्या दिमाग में होगी? अच्छा कैरेक्टर, अच्छी स्टोरी, गुड मेकर्स, गुड को एक्टर्स. ये है एक थोड़ा सा राउंड बॉक्स बनाया हुआ है. जल्दी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा कि शादियाँ खट 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 खट. अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि अक्षय कुमार की बहन बन गई है तो बहन के कैरेक्टर जो है वो खूब सारे ऑफर हो रहे हैं अब? नहीं हुआ अभी तक. एक आया, एक एक्चुअली रियलाइज बहन का ही है, बट ऐसा कुछ नहीं. वो आता रहता है, डिफरेंट मिक्स होता रहता है. बट ये है कि शिकारा के बाद 1 साल बाद एक फिल्म साइन की थी. इसके बाद आई होप अभी कर दूं, जल्दी कर दूं. प्रपोजल्स कितने मिले ये बताइए. शादी के, मोहब्बत नहीं, कोई प्रपोज नहीं करता. ऐसा आप मुझे खुद बताओ कहाँ से कौन करेगा? माय लाइफ इज जस्ट ओनली अबाउट माय वर्क एंड फैमिली. हाँ, तो प्रपोजल्स तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं आजकल. या क्रश चल रहा है बहुत ज्यादा. आप प्रमोशंस के लिए जाती हैं वहां, कोई ऐसा क्रेजी फैन कोई कुछ तो मिला होगा या नहीं मिला? हाँ, फैंस वगैरह के कुछ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, व्हिच आर स्वीट, नॉट क्रेजी. कोई एनकाउंटर ऐसा जो याद रहा हो या कोई वाकया इससे जुड़ा? अभी आई वेंट फॉर अ बॉम्बे दर्शन टू स्पॉट माय होर्डिंग्स एंड ऑल, and I was at a signal and I stopped and I was making this video of a hoarding and I was looking outside and somebody just came running and said, you're this, I've seen this, and was very excited and it was like a very beautiful moment because I didn't know what to react because it was traffic signal था, खुल रहा था, आगे भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, and he had just
उसका रिएक्शन देख के एक्चुअली तो अच्छा लगा। अभी आपको लोग कैरेक्टर के नाम से ज्यादा पहचान रहे हैं, आपके नाम से ज्यादा पहचान? थैंकफुली बोथ, बट हाँ ये Gayatri तो people call me, but yeah, now they search, they check, they know the name. इंटरनेट हैज मेड हाँ, इट इजी. internet has made it easy for people to know, yeah. But हाँ, ये crush वश बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये बड़ा interesting है, ये थोड़ा नया है. That's nice. दैट्स इट. और ऐसे ही आपका क्रश जो है बना रहे. Crush बना रहे हैं. आप लोगों के लिए क्रश बनी रहे. दैट्स व्हाट वी होप. एंड आगे भी जो प्रोजेक्ट आए, बिकॉज दीज टू हैव बीन वेरी स्पेशल, और आगे भी जो आए वो भी बड़ी स्पेशल रहे. फिर हम बैठ के चाय पियेंगे. हाँ, डेफिनेटली. और मैं पानी मंगाऊंगी अपने लिए, नींबू पानी मंगाऊंगी अपने लिए. Then we'll have चाय एंड नींबू पानी पे चर्चा. Thank you so much सादिया for joining in. Lovely talking to you. Thank you so much. और अच्छा हुआ हमारा इंटरव्यू पहले नहीं हुआ, क्योंकि अब जब हुआ तो बड़े अच्छे से हुआ. सब कुछ बोल दिया, क्योंकि सारी मुझे- बातें कर ली. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत में सादिया के घर की चाय पीनी लिखी है. Exactly. Good ना, better ना. Yes. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you. See you soon. Very soon, definitely. Done.